हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 4 दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। और न केवल 10th क्लास में, इसके बाद 11th में 12th में इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा, इस चैप्टर के बेस पर ही आप आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर ये चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से नहीं समझा तो आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए प्लीज़ केयरफुली समझिए इसे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कार्बन ये नॉन मेटल है। हमने पिछले चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल वाले पार्ट्स में भी देखा था कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन देखा था हमने कि वहाँ पर मेटल और नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ करके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर हम कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2k4l। 2k4l का मतलब क्या है कि इसकी k ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और l ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये k l mn आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। ये ऑर्बिट हैं जिनमें बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बोलें प्रेजेंस इन अर्थ क्रस्ट। कार्बन जो है वो अर्थ क्रस्ट में 0.02% होता है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह, कई सारी थिंग्स जो हम डेली में यूज़ करते हैं, बकेट है, मग्स हैं, कुकिंग पेन्स वगैरह हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फर्नीचर वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, सोप्स, डिटर्जेंट, इन सभी में कार्बन होता है। तो कार्बन इतना एसेंशियल होने के बावजूद भी इसकी प्रेजेंस देखिए आप अर्थ क्रस्ट में कितनी कम है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो हमारा होता है 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, यू नो वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स, ऑल बेस्ड ऑन कार्बन। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। ओके, और आता है कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है। इट मीन्स कार्बन के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 4 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लूज़ करेंगे, बट वो ना गेन करते हैं ना लूज़ करते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ये देखिए कि टेट्रावैलेंट मतलब होता है, टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब बैलेंसी, यानी कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन एटम जो है, जो दूसरे कार्बन एटम के साथ में रिएक्ट करके कई दूसरे एलिमेंट जो हैं उनके साथ में कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो लंबी से लंबी चेन फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो वो हम आगे पूरा पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में कि क्या प्रॉपर्टी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं कार्बन में किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग इन कार्बन। ओके, कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, कार्बन का आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2k एंड 4l। यानी अगर हम बोलें इसकी बॉन्डिंग के बारे में तो कार्बन जो होता है, कार्बन की k ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो l ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। तो कार्बन को अपना ऑक्टेट, हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होता है, जब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है या जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ओके, अब कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अपनी पास वाली जो भी गैस है उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए अपना 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, तब स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो है वो अपनी स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है, ठीक है। तो कार्बन के बारे में, कार्बन के साथ में क्या होता है कि वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कार्बन हम बोले 4 इलेक्ट्रॉन है, अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और गेन करके वो एनायन का फॉर्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो न्यूक्लियस हमारा कितने 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, 4l के और 2k के 6 इलेक्ट्रॉन पकड़े हुए था, उसके लिए पूरे 10 इलेक्ट्रॉन 4 और गेन कर लेगा तो कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उस न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा, है ना, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। और अगर हम बात करें कि लूज़ कर दे तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए उसे बहुत एनर्जी चाहिए। कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटायन बनाए
तो क्या वो ऐसा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी का अमाउंट बहुत चाहिए रिमूव करने के लिए। इसलिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, बल्कि ये अपनी इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेगा? ये क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है ना। मतलब बोलते कि ना तो हम देंगे ना हम लेंगे, हम तो शेयर कर लेंगे, शेयर करके खा लेंगे, दोनों बराबर बराबर, वो चीज़ होती है ना। तो क्या करता है, ये शेयरिंग कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की, और शेयरिंग करके ये बॉन्ड फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड तो सीधा सा आपको पता चल गया, सारा समझ में आ ही गया होगा कि जो केमिकल बॉन्ड आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, कोई 2 एटम हैं, जैसे हम बोलते हैं आपको कि ये 2 एटम हैं ए एंड बी, तो ये दोनों एटम जो है आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, दोनों ने आपस में शेयरिंग कर लिया, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ए के पास भी है और ये वाला इलेक्ट्रॉन बी के पास भी है, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके के बॉन्ड बोले जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो बोले जाते हैं आपके कोवैलेंट कंपाउंड। और जिन मॉलिक्यूल में इस तरीके के बॉन्ड फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ओके, समझ में आ गया आप लोग? चलिए अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड्स के 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है कोवैलेंट बॉन्ड को: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब देखिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे है? तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि अगर फर्स्ट की बात करें हम, चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को देखते हैं पहले हम। तो देखिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है सिंगल, यानी शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है बिटवीन 2 एटम्स के बीच में, यानी 2 एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप बोलोगे ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन और हीलियम ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते अपने, एक्सेप्शन मैंने चैप्टर पहले भी बताया था इसके बारे में कि अब ये पास वाली स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने पास वाली गैस जो है ना उसका नोबल कॉन्फिगरेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ले लेगा। तो पास वाली गैस कौन सी है? हीलियम है इसकी। तो इसे 2 स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब H2 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? हाइड्रोजन के 2 एटम है, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के भी आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हुए दिखे, इसलिए हमने अलग से सर्कल कर लिया, ठीक है। अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, दोनों ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की, ये क्या पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, एक पेयर में कितने 2 होते हैं ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये आपके आ गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आगे समझ में। इसी तरीके से अगर हम और भी बात कर सकते हैं, एक और एग्जांपल हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का आपको दिखाते हैं, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 287 होगा। अब देखिए क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या है, 2 क्लोरीन है, तो सेम वही प्रोसेस अभी वाली करेंगे हम, Cl और Cl। अब इनके आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7, तो 7 बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इस क्लोरीन में भी 7 है, तो इसमें भी 7 बना देंगे, 4 5 6 7। दोनों को अलग अलग कर देंगे जिससे आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हुए नज़र ना आए दोनों के, ठीक है। अब दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास भी है और इसके पास भी है। इसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास भी और इसके पास भी है, तो 8 हो गए ना। 7 तो ऑलरेडी थे, एक ये हो गया 8, इसमें भी 7 तो ये ऑलरेडी थे सारे और 8 हो गया ये। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, यानी सिंगल बॉन्ड आ गया। इस तरीके से फॉर्मेशन हो।
आगे समझ में आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड मतलब क्या होगा, वही नाम से पता चल रहा है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग जहाँ होती है वहाँ होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आएगा, 2 6 होता है। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम बनाएंगे ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 2 एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों को अलग अलग हमने कर दिया एक एक सर्कल में। अब इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को 2 2 चाहिए। तो क्या करेंगे, ये 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। अब देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसी तरीके इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे थे, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे थे, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, इस तरीके से बनना। आगे समझ में आप लोगों को। अब आता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें भी वही, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो जाएगी। तो उसे हम बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एंड, नाइट्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 2 5, है ना। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 5 होते हैं। तो बनाइए N 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। दोनों को अलग अलग कर दीजिए जिससे इलेक्ट्रॉन मिलते हुए नजर ना आए आपको। अब 5 इसके पास है, 5 इसके पास है। एक मिनट, थोड़ा सा पास पास कराते, इससे दिखनेगा अच्छे से आपको। देखो N2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 5 था। नाइट्रोजन में थे 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिट में 3 4 5। इसके नाइट्रोजन में भी 5 थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दोनों को 3 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। अब इसमें क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए ना, 1 2 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा अगर आप सोचो कि और बॉन्ड बने तो नहीं बनते। कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बने, क्योंकि इससे ज़्यादा बॉन्ड जब बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ जाएगा तो उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, फिर स्टेबल नहीं हो पाएंगे इतने। और ये तो किस लिए करते हैं, ये स्टेबिलिटी के लिए ही तो करते हैं शेयरिंग, है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे समझ में आप लोगों को ये। इसके बाद क्या होता है, ये जो हमने पढ़े अभी तक ये सारे क्या थे, होमो एटॉमिक थे। होमो एटॉमिक थे, होमो एटॉमिक मतलब जिनमें सेम एटम थे। नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में, क्लोरीन में, है ना। अब होते हैं हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक मतलब क्या होता है, जिनमें डिफरेंट हो, एक से ज़्यादा तरीके के आइटम हो। जैसे H2O, इसमें क्या है, 2 तरीके के, ऑक्सीजन अलग है और हाइड्रोजन अलग है। इसी तरीके से NH3 में भी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसी तरीके से CCl4, इसमें भी क्लोरीन और कार्बन। हेट्रो एटॉमिक जिनमें मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम होते हैं उन्हें बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक। तो कुछ हेट्रो एटॉमिक का एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, एक का 2 बता देते हैं आपको एग्जांपल। H2O, इसे कैसे बनाएंगे, देखिए आपको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है, 2 6, और हाइड्रोजन के आउटर में कितने थे, 1, उसका 1 ही होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन हमें बनाने होते हैं इनमें, ये भी ध्यान रखना। अब H2O बनाना है तो जो कम होता है ध्यान रखना, उसको बीच में रखेंगे हम, और बाकी के अगल बगल। हाइड्रोजन 2 हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दी, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दी। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में 1 है, इसमें भी 1 है। सबको अलग अलग दिखा दो जिससे समझ में आए आपको। अब इसके पास 6 है ना, इसे कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो और दोनों हाइड्रोजन को 1 1 चाहिए, तो ये वाली हाइड्रोजन इससे शेयर कर लेगी। इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 और चाहिए।
इस हाइड्रोजन की भी 1 चाहिए, तो ये भी शेयरिंग कर लेंगे। अब इसके पास 2 हो गए, इसके पास 2 हो गए, और ऑक्सीजन के पास 8 हो गए। क्या बन गया अपना HO और H। और एक और चीज़ है, जैसे जिन इलेक्ट्रॉन ने इसमें शेयरिंग में भाग नहीं लिया था उन्हें हम इस तरीके से लोन पेयर बता देते हैं। 2 लोन पेयर आते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए इसका एक एग्जांपल और बता देते हैं हम आपको। NH3 अमोनिया का। अमोनिया में भी आपको पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था 2 5, और हाइड्रोजन का कितना था 1 था उसमें। तो अब जो हमने बोला जो कम है उसे बीच में रखिए, तो नाइट्रोजन हमने बीच में रख लिया। हाइड्रोजन 3 है तो 1 2 और 3 ऐसे रख लीजिए। हाइड्रोजन के पास सबके पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में। नाइट्रोजन के पास कितने आउटर ऑर्बिट में 5 है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये हमने कर लिया अलग सर्कल सबको। अब सारे हाइड्रोजन को 1 1 चाहिए और नाइट्रोजन को 3 चाहिए, तो नाइट्रोजन क्या है सारे हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो गई, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो गई। अब देखिए हाइड्रोजन के पास सबके पास 2 हो गए, 1 2 1 2 और 1 2, और नाइट्रोजन के पास 5 तो ऑलरेडी थे, 6 7 और 8 हो गया ना। तो इसका कैसे बन जाएगा स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था शेयरिंग में, तो हम उसे लोन पेयर इस तरीके से दिखा देंगे। ओके, आ गया समझ में। आई होप सो आ गया होगा समझ में आप लोगों को। इसके बाद एक एग्जांपल हम देते हैं, अगर आप करना चाहो तो प्रैक्टिकल कर सकते हो CCl4 का। अब जो हमने आपको समझाया वो सारी चीज़ें हमने आपको लिख रखी है, जिससे आप भूल ना जाओ। तो आपको वो पूरा दिया हुआ है, या आप चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इस चैप्टर का नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।